हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्याज के दामों में इस साल इतनी मंदी क्यों है, प्याज के दाम इतने क्यों नहीं बढ़े। तो इनका मुख्य जो दो कारण है हमने आपको बताए थे। एक, बांग्लादेश ने हमारे प्याज पर प्रतिबंध लगा रखा है। दूसरा, जो सरकार ने 25% टैरिफ बढ़ा दिया था वो। इसके अलावा एक तीसरा कारण भी है जिस पर पिछले वीडियो में हमने बात नहीं की थी और आपको कहा था कि उसकी जानकारी हासिल होगी तब हम आपको उसकी जानकारी देंगे। दोस्तों, हमने कुछ डाटा निकाला है कुछ न्यूज़ चैनलों द्वारा, इसके अलावा कुछ सरकारी वेबसाइट होती है उन पर से, और जो मेन कारण है नेफेड उसकी भी वेबसाइट से। तो हमें कुछ डाटा पता चला है, वो आपको मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद उसको हम समझेंगे कि क्या कारण है कि ये ऐसी ऐसी स्थिति हुई है। पहले हम बात करते हैं, जो डाटा हमने निकाला है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो एक सरकारी संस्था है नेफेड, ये प्याज का भंडारण करती है और जब ज़रूरत होती है तभी मंडियों में या दुकानों पे, जो सरकारी दुकान है उनसे प्याज को बाहर निकालती है। तो नेफेड एक सरकारी संस्था है। नेफेड और एक और संस्था है एनसीसीएफ, ये दोनों मिलकर प्याज का बफर स्टॉक करती है, यानी अधिक मात्रा में उसका भंडारण करती है। तो इसने 2024-25 यानी इस साल में 3 लाख टन प्याज का भंडारण किया है। इसने 3 लाख टन प्याज खरीद के रखा है, जो कि अब 200 टन प्याज 200 टन प्याज लगभग, यानी 200 टन प्याज से ऊपर नीचे, कभी ज़्यादा कभी कम जैसी ज़रूरत होती है, प्याज को रोज़ उत्तर भारत और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सहकारी दुकानों पर और मंडियों पर बेच रही है। इस संस्था का इस संस्था का काम है बाजारों में प्याज के दामों पर होने वाली अधिक बढ़ोतरी को काबू करना और आम आदमियों को महंगाई से राहत दिलाना। जिन राज्यों में भावों में अधिक मात्रा में बढ़ोतरी होती है वहां पर यह संस्था अपना प्याज भेजती है और दामों को काबू में करती है, जिससे आम आदमियों को एक महंगाई से राहत मिले। तो दोस्तों, ये दो संस्था है, नेफेड और एक एनसीसीएफ। ये दोनों हर साल प्याज का भंडारण करती है और इनकी भंडारण क्षमता है, यानी सरकार ने उन्हें जितनी छूट दे रखी है या आप समझ लीजिए ताकत दे रखी है, तो ये 1 लाख टन से ले जाके 5 लाख टन प्याज भंडारण करने की इनको एक परमिशन है। तो ये हर साल प्याज का भंडारण करती है और उसके अलावा 1 लाख टन से 5 लाख टन के बीच में प्याज का भंडारण करती है। अब ये भंडारण कब करती है? जब प्याज के दाम, जैसे प्याज शुरुआत में आता है और प्याज के दाम बहुत कम होते हैं। आपने भी देखा होगा, जब प्याज, देसी प्याज अभी बुआएगा, इसके बाद 3.5-4 महीने में जब आएगा, तब ये प्याज के दाम एकदम से कम होते हैं, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये। तो इसको 15 रुपये से लेकर 16 रुपये के अंदर खरीद करना होता है। खरीद करके स्टॉक करती है। उसके बाद जब प्याज के दाम बढ़ते हैं तभी उस प्याज को, एक सहकारी संस्था है जो दुकानें हैं उनसे प्याज को निकालती है और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मंडियों में भी प्याज भेजना लग जाती है। तो अभी ये इस समय पे 200 टन प्याज लगभग लगभग, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, जैसी मांगे होती हैं या जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से प्याज ये अभी मंडियों में और दूसरी दुकानों पर बेच रही है। दूसरा इसका, जिसे इसको बनाने का या सरकार का एक मुख्य कारण है कि जो, जैसे व्यापारी हमसे खरीदते हैं, उसके बाद व्यापारी भी डायरेक्ट नहीं बेचते हैं, तो जो प्याज के दाम धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। यानी किसान का अगर प्याज 20 रुपये बिका है तो वो जो भी आम आदमी को है 40, 42 और 45 रुपये में पड़ता है। एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उसको काबू में करने के लिए करती है। लेकिन इसका अभी किसानों को क्या नुकसान है, तो आपको बता देता हूँ कि मेन जो बांग्लादेश हमसे प्याज प्याज जो आयात करता है वो नहीं कर रहा है। बांग्लादेश, एक हमारे व्यापारी भाई उन्होंने बताया था दिल्ली के, कि बांग्लादेश रोज 1 लाख कट्टा प्याज भारत से मतलब खरीदता है या खरीद के खा जाता है। मतलब उन्होंने यूँ बता था कि बांग्लादेश रोज औसतन 1 लाख कट्टे प्याज खा जाता है। तो इस पर अभी प्रतिबंध है, यानी 1 लाख कट्टे आप समझ लीजिए, ये प्याज अभी भारत से बाहर नहीं जा रहा है। दूसरा,
जो दूसरे भी देशों से जो भारत प्याज निर्यात करता है जिनको भी, तो भारत प्याज 7,24,000 टन प्याज निर्यात करता है, तो वो भी नहीं हो रहा है। अभी प्याज कितना निर्यात हुआ है, एक 14,400 टन, इसके अलावा कुछ इक्का दुक्का, और अभी एक परमिशन आई है 99,150 टन प्याज निर्यात की, तो अभी ये हुआ नहीं। तो आप समझ लीजिए जो 7 लाख टन प्याज आपको मोटा मोटा निर्यात करना था, तो 1 लाख कट्टे रोज के सेव हो रहे हैं बांग्लादेश के, जो जा नहीं रहा है। दूसरा, अगर ये 200 टन प्याज अगर ये भी अगर निकालता है तो किसानों को भाव कहाँ से मिलेगा। तो जो अभी भाव नहीं बढ़ रहे हैं उनमें एक मुख्य कारण नेफेड का ये भी है कि इसका प्याज जो ये निकालती है, अच्छी बात है निकालती है, लेकिन जिस समय पे अभी निकाल रही है तो किसानों को जो पुराने प्याज में कितना घाटा हो रहा है वो किसान खुद की जानता है। क्योंकि जो प्याज उसको खेती से बाहर निकालने में जितना खर्चा हुआ था, बुआई से लेके आपकी जो कटाई और छटाई, इसके बाद जो भंडारण उन्होंने करके रखा था, उसका सबका जब खर्चा मिला के अभी प्याज की स्थिति ऐसी है कि कट्टों में ही प्याज बिकने लग गया है। 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये कट्टों से ही प्याज जा रहा है, यानी उसको किलो में भी अभी दुकानदार या व्यापारी पूछ नहीं रहे। अगर इस स्थिति में अगर ये प्याज निकालती है तो किसानों को इसका सीधा ही जो भी बोले आप घाटा है, और प्याजों के दाम जो नहीं बढ़ रहे हैं वो उसमें इसका मुख्य कारण है। क्योंकि अभी इसको प्याज निकालना है अगर 200 टन रोज का, आप लगभग समझ लीजिए अगर 200 टन रोज का प्याज निकालती है तो 200 टन प्याज ये कम होता है हमारा, किसानों को 200 टन की इतनी आप बेचने जाओगे तो इतनी तो कमी हो ही जाएगी। उसके अलावा जो 1 लाख कट्टे प्याज समझ लीजिए आप बांग्लादेश को जा रहा था, इतनी वो कमी हो गई, तो अब व्यापारी भी प्याज कहाँ ले जाएगा। अगर ये भंडारण करती है तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमने ये इतना इधर लगा रखा है टैक्स 25%, दूसरा इस पर नेफेड का प्याज निकाल रहे हैं, तो किसान अपना प्याज कहाँ ले जाएगा। एक समझने की बात है, किसान अपना प्याज कहाँ ले जाएगा, या तो फेंकेगा या मंडियों में यूं ही फ्री में देके आ जाएगा। क्योंकि इतना प्याज तो ये आप समझ लीजिए खत्म ही हो गया, क्या करेगा किसान, कहाँ ले जाएगा इतना प्याज। तो जो दो कारण थे, टैक्स जो सरकार ने लगाया था, दूसरा बांग्लादेश ने जो हमारे प्याज पर आयात पर रोक लगा दी थी, इसके अलावा तीसरा है ये नेफेड। तो इन तीन मुख्य बड़े कारणों की वजह से इस साल किसानों को प्याज के दाम अच्छे नहीं मिल पाए हैं, और उन्हें जो भी घाटा गया है आप या जो भी समझिए, नुकसान, भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से, क्योंकि अभी प्याज के दाम जैसे जो पुराना प्याज है वो उग रहा है, खराब हो रहा है, और किसान अगर सोच रहे हैं कि यार कभी और प्याज के दाम आगे बढ़े, तो अभी पुराने प्याज में तो हमें इतना कोई खास लेवाली देखने को नहीं मिली है कि आगे भी प्याज के दाम बढ़ेंगे। 1-2 रुपये अगर बढ़ेंगे भी तो वो भी बेस्ट और अच्छी क्वालिटी में बढ़ेंगे। तो आप आपके संयम के अनुसार और समय के अनुसार प्याज निकालते रहिए, और जो अगला नया प्याज लगने लग गया है, हमारे तब नया प्याज लगने लग गया है, जिसे कण जो उछेरा गया था वो अब खेतों में चुपाई के लिए तैयार हो चुका है। तो उस हिसाब से भी देखते हुए अपना प्याज निकालते रहिए, और जो घाटा मत बने रहिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अगर कहीं से जानकारी आती है तो वो आप तक हम जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।